अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। टॉपिक है जी 3 फेज़ एसी सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है जी, बैंक्स हैं या हमारे जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और हमें हाई वोल्टेज जो है वो रिक्वायर होता है। जैसे बैंक की बात की जाए तो वहाँ पर जो एसी हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में लगे हुए होते हैं। इसी तरह कोई हमारे पास स्टेडियम है जहाँ पर कोई मैच हो रहा है तो वहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वोल्टेज जो है वो हमें 220 से ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो 3 फेज़ जो है ये तकरीबन हमें 400 तक का वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और आज हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज हमें कैसे मिलता है। 3 फेज़ एसी सप्लाई की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें फेज़ शिफ्ट कितना होता है, लाइव न्यूट्रल वायर में कितना वोल्टेज होता है, लाइव वायर में कितना होता है। तो ये सारा का सारा आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, 3 फेज़ एसी सप्लाई को स्टार्ट करने से पहले आपको जो है सिंगल फेज़ सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, सिंगल फेज़ सप्लाई का मीनिंग क्या है। स्टूडेंट, हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है चैप्टर 15 में डिटेल में पढ़ा कि हम करते क्या थे। हमारे पास एक कॉइल होती थी और उस कॉइल पर स्लिप रिंग्स लगे हुए होते थे और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होती थी। और जैसे ही हम इस कॉइल को मैकेनिकली रोटेट करते थे तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की ये खासियत है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमें ये वेव फॉर्म मिलती थी जिसे आप देख रहे हैं, हम कहते हैं सिंगल फेज़। ठीक है जी। अब सिंगल फेज़ में अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर इस वक्त करंट ज़ीरो है, इस पॉइंट पर भी आपके पास करंट ज़ीरो है, इस पॉइंट पर भी करंट ज़ीरो है। सिमिलरली अगर ये वोल्टेज हो तो यहाँ पर भी वोल्टेज जो है, ठीक है ना, साइनोसाइडल अगर वोल्टेज हो तो फ़िलहाल यहाँ पर भी वोल्टेज कितना है, ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो और इधर भी ज़ीरो। बट हम कोई ऐसा सेटअप बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि इन कॉइल्स को ज़्यादा करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कर दें, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी रखें कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं करंट की या वोल्टेज की वो कम ना हो, वो क्या रहे, मैक्सिमम, ताकि हमें ज़्यादा वोल्टेज जो है वो मिलता रहे। तो वो स्टूडेंट हमें हासिल होता है 3 फेज़ एसी सप्लाई से। ठीक, तो सबसे पहले तो आप आ जाएं कंस्ट्रक्शन की तरफ। 3 फेज़ एसी सप्लाई में स्टूडेंट 3 कॉइल इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट कॉइल, सेकंड कॉइल, थर्ड कॉइल। फर्स्ट कॉइल जो है, ठीक है जी, उसको हम कितने एंगल पर रखते हैं, 0 डिग्री पर। सेकंड जो है वो 120 और थर्ड जो है वो हमारे पास 240 डिग्री पर। मज़े की बात, अगर मैं इन तीनों एंगल्स को सम करता हूँ तो ये मेरे पास सम करके 360 बनता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर बात की जाए 0 से 90, 90 से 180, 270, 360, इसका मतलब है ये तीनों कॉइल्स जो हैं इस तरह से रोटेट करती हैं कि हर फेज़ पर, हर एंगल पर वोल्टेज और करंट जो है वो मैक्सिमम रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे मैक्सिमम रहता है। तो सबसे पहले तो आप ये मार्क कर लें, पेपर में MCQs आता है कि फ़ेज़ शिफ्ट कितना होता है 3 फेज़ में। फ़ेज़ शिफ्ट जो है 2 कॉइल्स के दरमियान जो फेज़ एंगल है वो 120 होता है, कोई से भी। ठीक, तो अब ये देखें, ये टॉप व्यू है मेरे पास, ठीक है जी, सिंगल कॉइल का टॉप व्यू, ठीक है, जिसमें ये जो कॉइल है, अब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, टॉप व्यू है ना, यहाँ पर तो आपके सामने ही ऐसे थी, यानी कि अब इस कॉइल को मैं ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ। तो ये कॉइल का टॉप फेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है जी, इसके पैरेलल हैं। तो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ और साउथ है, ये सिंगल कॉइल के लिए। बट ज़रा इधर आ जाएँ, यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ब्लैक, ब्लू और रेड। ब्लैक फॉर फर्स्ट कॉइल, ब्लू जो है वो सेकेंड कॉइल और थर्ड कॉइल जो है वो मैंने रेड से दिखाई है। अब देखें, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्टूडेंट, मेरे पास 0, 0 से आप देख रहे हैं 90, 90 से आप देख रहे हैं 180, 180 से क्या है जी 270 और 270 से 360। तो फर्स्ट जो ब्लैक कॉइल है वो कितने पर है, 0 डिग्री पर। ठीक, लेकिन जो ब्लू वाली कॉइल है ये 90 है, ये 180, यहाँ कहीं होगा 120, तो ये कितने पर है, 120 पर। सिमिलरली 180, ये कितना है 270, तो 240 जो है वो यहाँ कहीं होगा इस मिड में। तो आप देखें ना, रेड कॉइल किस पर है, 240 पर। ओके, अब वहाँ पर थी सिंगल हमारे पास कॉइल और उसके साथ
जो स्लिप रिंग्स थे वो उसके थे। यहाँ पर 3 डिफरेंट कॉइल्स हैं और इन तीनों कॉइल्स की अपने अपने क्या होंगे, स्लिप रिंग्स। अब होगा क्या, आप जरा इधर आए, देखें कि ये जो ब्लैक वाली है ये तो वेव फॉर्म है फर्स्ट कॉइल की वजह से जो ज़ीरो पर थी। कहाँ थी जी, ज़ीरो पर। बट जब ये ज़ीरो पर थी तो सेकंड वाली कॉइल कितने पर है, 120 पर। अब ये 120 यहाँ कैसे आया, देखें ये ब्लैक का यहाँ पर क्या होगा 90, लेट्स से यहाँ 100, ये कितना है 120, तो यहाँ से बनता है 120, तो ये 120 से स्टार्ट होगी, ठीक है, नेगेटिव है मिल जाएगी, फिर पॉजिटिव। सिमिलरली ये जो है थर्ड फेज वाली रेड वाली, ये ब्लू वाली थी रेड वाली, देखें यहाँ तक जो हमारे पास ब्लैक का एंगल था वो कितना था 90, ये वाला 180, 180 के बाद ये कितना होता है 270, तो यहाँ कहीं होगा 240, तो ये 240 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है तो ये पॉजिटिव में जाएगी, फिर नेगेटिव। अब यहाँ पर आप ज़रा ऑब्जर्व करें कि इस पॉइंट पर स्टूडेंट कॉइल 1 में तो जो हमारे पास करंट या वोल्टेज था वो ज़ीरो है, बट आप देख रहे हैं कि 120 और 140 पर ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर तो मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली अगर बात की जाए इन पॉइंट्स की तो यहाँ पर ब्लू वाला क्या है ज़ीरो, ब्लैक वाला भी ज़ीरो, ठीक है जी। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, ये क्या है जी, ये तो 90 पर है, तो इसका मतलब कि इन पॉइंट्स पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहाँ पर वोल्टेज या करंट जो है वो ज़ीरो हो, तो वोल्टेज जो है ठीक है जी वो हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम 3 फेज़ को अप्लाई करते हैं, स्पेशली उन हाउसेस में जहाँ पर एसी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, बहुत ज़्यादा एसी लगे हो, तो वहाँ जो है वो हम 3 फेज़ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास है जी 3 फेज़ की डायग्राम इन टर्म ऑफ इंडक्टर, ठीक है जी। कॉइल जो है आपको पता है इस कॉइल को हम इंडक्टर भी कहते हैं, तो ये इंडक्टर्स की शेप में है, ठीक। और इन तीनों कॉइल्स को कितने फेज शिफ्ट के साथ लगाया गया, पेपर में एमसीक्यूज आता है 120 के फेज शिफ्ट से ये लगी हुई हैं। 2 कॉइल में फेज डिफरेंस 120 का है, ठीक। तो 120 120 120, ओके। अब ये जो हमारे पास कॉइल्स हैं ये सारी इस पॉइंट पर मिली हुई हैं, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है, नोड पॉइंट है, जहाँ पर ये सारी की सारी वायर्स जो हैं वो मिली हुई हैं, बट इनका एक एक जो पॉइंट है वो क्या है सेपरेट, तो ये इसे हम कहते हैं लाइव लाइन, ठीक है। और हम करते क्या है, हम इन वायर्स को शाफ्ट ऑफ जनरेटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो ग्राउंड होता है 0 वोल्ट पर। अब 0 वोल्ट पर है तो जो शाफ्ट ऑफ जनरेटर है ये एक्ट करता है एज अ न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल लाइन ड्यू टू 0 वोल्ट। तो अब आपने याद रखना है स्टूडेंट कि हमारे पास जो वोल्टेज है 2 लाइव लाइन के दरमियान, ये भी लाइव लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट की ये भी लाइव लाइन है, ये भी लाइव लाइन है, तो 2 लाइव लाइन के दरमियान जो वोल्टेज है कितना होता है 400 वोल्ट। इसी तरह यहाँ भी कितना है 400 वोल्ट, बट लाइव लाइन से न्यूट्रल लाइन तक जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है 230। इसी तरह सेकंड के लिए 230, थर्ड के लिए 230। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 400 वोल्ट्स जो है वो कैसे आया, ठीक है जी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने फार्मूला याद रखना है कि वोल्टेज अलॉन्ग लाइन इज इक्वल टू द लाइव लाइन इज इक्वल टू द √3 वोल्टेज ऑफ फेस, और फेस पर वोल्टेज है 230, यानी कि अगर आप √3 को 230 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 400 के करीब जो है आती है। अब ये कैसे आती है, देखें लेट्स से जी ये एक इंडक्टर है, कॉइल है, ये एक इंडक्टर है, और इनके दरमियान आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टेज कितना होता है 400 वोल्ट। तो ये मैंने लिख लिया 400 वोल्ट। ये है जी मेरी ये फर्स्ट वाली कॉइल, ये है सेकंड वाली कॉइल, एंगल कितना था 120। आप देख रहे हैं ये एक ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल्स में एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। कितना होता है 180। तो अगर ये 120 है तो ये दोनों 60 होने चाहिए, तो ये 60 तभी होंगे जब ये 30 हो ये भी 30 हो, ठीक हो गया। तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, कितना है वोल्टेज में 400। तो मैंने लेट कर लिया, इस ट्राइंगल को मैंने डिवाइड किया, तो एक ये ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हमारा ट्राइंगल 1 और ये हमारा ट्राइंगल 2। तो मैंने लेट कर लिया, यहाँ से ये लेट से ये पॉइंट जो है इसको ए कह देते हैं, ए, ये पॉइंट जो है बी और ये सी।
तो ए से बी एक्स और बी से सी भी एक्स, कोई एक एक्स कैलकुलेट कर लें। अब ये है थीटा 30 के सामने होगा ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा आ गया बेस, बेस क्या थी जी एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है 230 हमने भी पढ़ा लाइव और न्यूट्रल के दरमियान, तो आ गया 230। ठीक, तो x आ गया 230 कॉस 30 कैसे भैया, एंगल 30 था। तो आप सिंपली देखें x इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर जो है कॉस 30 का क्या आता है √3/2। अब ये तो है एक x की वैल्यू, इतने हिस्से की हमें तो चाहिए पूरा, तो ये तो x प्लस एक्स 2x है। तो जब मैं करूँगा x प्लस एक्स 2x तो मैं इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। तो मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो क्या यही फार्मूला नहीं आ गया 230 मल्टीप्लाई बाय √3। तो इट्स मीन के जो हमारे पास लाइव लाइन का वोल्टेज है वो बराबर होता है √3 इंटू वी फेज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आज का टॉपिक था जी फेज से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।